श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब दूत ने जाकर दमयंती के सामने राजा ऋतुपर्ण के यहाँ का समस्त हाल कहा तो दमयंती विचार करने लगी कि हो न हो जो बाहुक नाम का सारथी है राजा ऋतुपर्ण के यहाँ, हो सकता है कि वह मेरे पति देव नल ही हों। रही उनके स्वरूप की बात तो हो सकता है किसी आपदा के कारण उनका शरीर काला पड़ गया हो। ऐसा विचार करके दमयंती ने एक नकली स्वयंवर की योजना बनाई। एक दूत फिर भेज दिया राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पर और उसे समझा दिया कि तुम जाकर के राजा ऋतुपर्ण की सभा में एक दिन पहले तुम पहुँचना और वहाँ जाकर के ऐसा कहना कि कल दमयंती अपना फिर से स्वयंवर रचा रही हैं। दूत ने वैसा ही किया, अयोध्या पहुँच गया। अयोध्या जाकर के और उसने राजा ऋतुपर्ण की सभा में इस प्रकार की घोषणा की कि हे महाराज, हमारे वचनों के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि रानी दमयंती के पति राजा नल का कोई पता नहीं है। उनको बहुत खोजा गया पर वो कहीं भी नहीं मिले। तब विवश होकर के रानी दमयंती ने फिर से स्वयंवर रचाने का विचार किया और इस स्वयंवर की तिथि कल ही है। यदि आप जाना चाहें तो यथा समय वहाँ पहुँचकर स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। राजा ऋतुपर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ में चिंता भी हो गई। अयोध्यापुरी और कुंडनपुर की बहुत ज़्यादा दूरी थी, एक दिन में वहाँ पहुँचना संभव नहीं था। तब उन्हें ध्यान आया कि बाहुक नाम का सारथी जो है वो घोड़ों को चलाने की कला में बड़ा ही निपुण है। उसने ऋतुपर्ण ने बाहुक से विचार किया। बाहुक तैयार हो गए। 4 घोड़े सुंदर जो अच्छे तेजस्वी थे रथ में जोते और बाहुक ने रथ चलाना प्रारंभ कर दिया। रथ ने जो गति पकड़ी कि राजा ऋतुपर्ण भी बड़े गदगद हो गए। विचार करते हैं कि ऐसा रथ चलाने वाला तो इस बाहुक के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। निश्चय ही इसके पास में एक सुंदर अश्वविद्या है जो मुझ जैसे राजा को अवश्य सीखना चाहिए। तो राजा ऋतुपर्ण ने प्रस्ताव रख दिया, हे बाहुक, तुम मुँह मांगा इनाम ले लो और तुम्हारी जो अश्वविद्या है वह अश्वविद्या मुझे सिखा दो। राजा नल कहने लगे, जो कि बाहुक के रूप में थे उस समय, तो वह बाहुक कहने लगा कि महाराज सुनो, यह दुनिया ऐसी है कि इसमें एक चीज़ दो और दूसरी चीज़ लो। आपके पास में भी एक विद्या है, जो आपके पास में विद्या है वह विद्या आप मुझे दे दें और मेरे पास में रथ चलाने की विद्या के साथ साथ सुंदर गणित की विद्या भी है। आप एक विद्या मुझे देंगे, बदले में मैं आपको 2 विद्याएं दूंगा। तब मार्ग में ही राजा ऋतुपर्ण ने पासा वशीकरण की जो विद्या थी वो राजा नल यानी बाहुक को सिखा दी। और बाहुक ने भी क्या किया कि अपनी जो गणित विद्या थी वो गणित विद्या और रथ चलाने की विद्या राजा ऋतुपर्ण को सिखा दी। अब इन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी विद्याएं सिखा दी। और इतना ही नहीं, बाहुक ने यथा समय राजा ऋतुपर्ण को कुंडनपुर भी पहुंचा दिया। लेकिन ये क्या, वहाँ तो स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं थी। राजा ऋतुपर्ण राजा दमघोष से मिले तो दमघोष पूछने लगे कि प्रभु, आज
किस कारण से मुझ दास के यहाँ आपका आगमन हुआ है। तब तो महाराज ऋतुपर्ण कहने लगे कि प्रभु, आपसे मिलने की इच्छा हुई थी, इसीलिए हम चले आए। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, आपके दर्शन हो गए, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष विषय अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।